तो वो ऊपर में जो पारब्रह्म है वो प्रकृति को हुक्म देते हैं कि तुम नीचे से सिर्फ को उतार दो और वो पूरी चीज लेकर के यहाँ से उनको अधिकार मिल जाता है कि हर तरह से जैसा भी चाहो वैसा करो, नाच करना चाहो नाच करो, जो भी करो, बैठना चाहो बैठो। लेकिन यह है कि जब जब हुई धर्म की हानि 12 असुर महाभिमानी तब तक प्रभु धर्म मनुष्य का जाओ उसका विनाश कर दो, धर्म की स्थापना कर दो, दुष्टों का विनाश हो जाए और सज्जनों की रक्षा हो जाए और धर्म की स्थापना हो जाए और धर्म का नाश हो जाए। तो वो शक्तियां भेजी जाती है। ब्रह्म स्थान के ऊपर प्रकृति का स्थान है और ब्रह्म स्थान के नीचे माया का स्थान है और निरंजन भगवान के नीचे शक्ति का स्थान है और फिर उसके बाद ब्रह्म विष्णु महादेव और इन्हीं की अर्धांगिनी ये अलग, सावित्री और लक्ष्मी और पार्वती ये अलग, वो उधर से आते। तो इसलिए ये जो 16 कलाओं से आए थे वो कृष्ण भगवान थे, वो ऊपर से आए थे प्रकृति लोक से, इसलिए उनको ये सब काम करने का पूरा उनको अधिकार देकर के भेजा था कि ये भौतिक विज्ञान बहुत बढ़ गया है और बड़े बड़े योद्धा और वीर इनका तुम सर्वनाश कर दो। तो लेकर के आए और उन्होंने कहा तो जो काम उस समय पर राम ने नहीं किया, क्योंकि राम आए थे सैदल कमल से और कृष्ण भगवान आए थे वो पार ब्रह्म के नीचे प्रकृति लोक से, तो इनमें उनमें बहुत अंतर है। इनका पद अपनी जगह पर है, उनका पद अपनी जगह पर है। वो 16 कलाओं से आए थे, ये 16 कलाओं से नहीं आए। और साधों का स्थान इससे ऊपर है और संतों का स्थान इसके और ऊपर। तो ये तो आपको जानना चाहिए कि जो राजा होगा वो कर्मचारी में शक्ति नहीं होगी। राजा राजा जिस मालिक ने ये सब कुछ अपनी मौज मर्जी और इच्छा से विस्तार किया वो तो बहुत बड़ी चीज। इस तरह से जीवात्माओं को हटाया गया कि तपस्या करके और फिर वरदान मांगा और सच्चे उसे बादशाह ने जो सतलोक में सतपुरुष है उन्होंने इनको एवं वस्तु करके दे दिया। अब वैसे तो हम लोग आना नहीं चाहते थे, वे वही थे, सतलोक में सब थे। निरंजन भगवान भी सतलोक में थे और ब्रह्म भी सतलोक में थे और पारब्रह्म भी सतलोक में थे और महाकाल पुरुष भी सतलोक में और हम आप सतलोक में और जितने भी स्वर्ग और वैकुंठ में ब्रह्मलोक में जितनी आत्माएं सब सतलोक में थी और ये वही थे। इनको भंडार एक छोटा सा दे दिया था और ये मालूम होता है कि बहुत बड़ा भंडार वहां तो सबकी गिनती है। एक एक जल थल चर अचर एक एक जीवात्मा की वहां गिनती है और यहाँ कोई गिनती नहीं। वहां सबकी गिनती है कि इतने निकाल के दी है और इतनी कलम कागज स्याही भी नहीं है जो बता दी जाए कि इतनी आत्मा वहां सबकी। तो ये आपको सुनने को भी कभी मिला नहीं, क्योंकि मैं ये जानता था कि वो वक्त और समय ऐसा था कि आप सुनने के लिए तैयार भी नहीं, आप में जिज्ञासा भी नहीं थी और सुनाते तो समझ भी नहीं सकते। लेकिन धीरे 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 वो जब मोया दिया जाता है तो मुलायम किया जाता है। मोया दे करके वस्तु को बदला जाता है। धीरे 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 मन इंद्रियों की आदत, फिर बुद्धि विवेक, धीरे 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 और थोड़ी बहुत रुचि कभी आती है कभी नहीं आती, कभी आती कभी नहीं आती।
कभी ध्यान भजन में मन लगता है, कभी नहीं लगता है, कभी 2 दिन लगा, कभी नहीं लगा, कभी महीने बाद, और धीरे 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 इससे कभी अभाव आता है, कभी भाव आता है। तो ये धीरे धीरे, तो जब जैसा आएगा तब तक भेद खुलता जाएगा, तो सुनने को मिलता जाएगा। लेकिन जब अब तो ये पढ़ाई है, छोटे मोटे दर्जे की पढ़ाई अगर बच्चों को बड़े दर्जे की दे दी जाए तो क्या करें? तो ऐसे ही आध्यात्मिक बड़े दर्जे की पढ़ाई, ये तो बुद्धि ज्ञान की पढ़ाई तो नहीं है, वो तो बुद्धि ज्ञान से परे की, इंद्रियों के परे, मन के परे, बुद्धि के परे, चित्त के परे, तो उस विद्या की पढ़ाई अगर पढ़ा दी जाए तो आपकी समझ में आएगा। तो जो आप ये समझते थे कि बाबा जी कोई भौतिकवादी है, भौतिकवादी वैसे बिल्कुल नहीं, हमारी इसमें कोई श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो हमारी सिर्फ शरीर पोषण में, कि शरीर ठीक रहे और जीवात्मा का ठीक काम निज प्रति होता रहे, उतनी श्रद्धा, उससे ज्यादा कोई श्रद्धा नहीं। तो वैसे तो हम कोई भौतिकवादी नहीं है, लेकिन भौतिक संशोधन करने वाले तो जरूर है कि भौतिक है क्या, इसका तो संशोधन करेंगे और ये समझ में आ जाए तो आप भी भौतिकवादी नहीं, और समझ में ना आए तो पक्के भौतिकवादी हो। तो इसलिए महात्मा जमीन को बनाते हैं, साफ कर देते हैं, ऊंची नीची जमीन को बराबर कर देते हैं, कूड़े कचरे को झाड़ के निकालते हैं, अंधेरा जो है उसमें उजाला कर, जीवात्मा सो रही जगा दी, आंख बंद है उसको खोल देते, कान बंद हो गया उसको